चना पुलाव पाकिस्तान के रवायती खानों में शामिल है, जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पर बनाया जाता है। आज मौसम बहुत ही खुशगवार था, तो मैंने बनाया देगी चना पुलाव। तो चलें आपको इसे बनाना सिखाती हूँ। इससे पहले मेरे चाहने वालों को, मेरे दुश्मनों को और छुप छुप के वीडियो देखने वाले रिश्तेदारों को अस्सलामु अलैकुम। खाना सभी को बहुत अच्छा बनाना आता है। यहाँ पे आपको अपना मेथड सिखा रही हूँ। 300 ग्राम चने लेने हैं, पूरी रात भिगो दें, बेहतर है। मेरे पास सिर्फ 4 घंटे का टाइम था, मैंने उसमें 4 घंटे भिगोए हैं और पानी गिरा दिया था उसका बाद में, और अच्छे से धो लिए थे। पानी अब बॉयल करने के लिए चने जो है चावलों के अकॉर्डिंग डालेंगे। चावल मेरे 1 किलो हैं, जो कि इस गिलास के मुताबिक 3 गिलास बनते हैं। ठीक है, तो मैं 7 गिलास पानी डालूंगी। 6 गिलास मुझे चावलों के लिए चाहिए और 1 गिलास इसमें पकने के दौरान ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है पानी में सादा पानी है 7 गिलास। ठीक है, और 1 खाने का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरा डाला है और इसको अच्छे से बॉयल कर लेना है। ये चम्मच मैंने आपको दिखा दिए हैं कौन से मैंने इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, कुकिंग विद पीस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, वहाँ पर मेरी तमाम वीडियोज़ होती हैं। मैं और भी आपको डेली बेस वाली कुकिंग सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो पानी इसका फिर से बॉयल करना है और अब इसको प्रेशर लगा देना है। मुझे आधा घंटा लगा था चनों को अच्छे से बॉयल करने में, जो बॉयल भी हो गए थे और मैश भी नहीं थे हुए, अच्छी लुक में थे। उसे जी गर्म पानी में ही चनों को रहने देना है। मैंने बाउल में डाल लिए थे लेकिन ढक के। यहाँ सिर्फ आपको मैं चने दिखाऊंगी कि कितने अच्छे गले हुए हैं। 80% 90% नहीं गिलाने हैं, आपको फुली गिलाने हैं। मैंने देसी चने यूज़ किए हैं, आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। दोनों चने मैंने ये देखे आपको मैश करके दिखा दिए हैं, कितने अच्छे ये गले हैं। इसको इसी में ढक के रहने दूंगी और अगर आपको और पानी की ज़रूरत पड़ेगी चावलों के लिए, पानी अगर ज़्यादा ड्राई हो गया तो वो अभी बिल्कुल नहीं मेयर करके डालना, वरना चने हार्ड हो जाएंगे। अभी इसको ऐसे ही पड़ा रहने दें। पुराने बासमती चावल 1 किलो लिए हैं, जो कि 3 गिलास भर के बनते हैं। ठीक है, इसको जो है वो साफ़ करने का तरीका है, पानी से बार बार 2 से 3 बार जो है वो धोना है और इसका पानी गिरा देना है। इस तरह चावल खिले खिले बनते हैं, पानी के ऊपर से पॉलिश उतर जाती है, चावलों की पॉलिश उतर जाती है। ठीक है ना। तो अगर आपको चावल पूरे साल के लिए महफूज करने के टिप्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं। ये जी पुलाव मसाला भी मैंने साथ ही रेडी कर लिया था। पहले से काम कर लें तो ज़रा कुकिंग इजी हो जाती है। 6 हरी मिर्चें कट करके तो मैंने रख ली थी, कट इसलिए की थी कि अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो। ये साबुत मैंने आपको इसलिए दिखाई, इतनी मोटी मिर्च है तो एवं अंदर कोई कीड़ा वगैरह ना हो, इसलिए कट किया है। मुट्ठी भर मैंने हरा लहसन लिया, जो कि हमने फ्रीज़ किया होता है। एक दरमियाना टुकड़ा अदरक का लिया है। आपके पास दूसरा लहसन हो तो एक पूरा बंद छील लें और थोड़ा सा पानी डाल के इस सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। एक टमाटर लिया है, स्लाइसिस में क्यूब्स में कट कर लेना है। और एक प्याज, 2 मीडियम प्याज लिए हैं, उनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। 1 प्याली भर के घी ले लेंगे आप। यहाँ पर थोड़ा सा कम लग रहा है लेकिन मुझे बाद में और डालना पड़ा था। ये जी हमारे पुलाव की जान, हर किस्म का जो मेरा पुलाव है बहुत मज़ेदार बनता है। ये देगी पुलाव मसाला है जो कि मैं अब इसमें यूज़ करूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, पुलाव बनाने के लिए या कोई भी चावल बड़ा पतीला लें, चावलों से बड़ा, इससे खिले खिले चावल बनेंगे। कोई भी बर्तन लें, सुन्नत नबवी है कि अगर धुला भी है तो उसको सुबह दोबारा धो के इस्तेमाल करें। तो आपने इसको धो लेना है, मैंने भी धो लिया था। ठीक है, और चाहे सादा पानी से धो लें। अब इसमें घी डाल के प्याज डाल देने और अपनी मर्ज़ी का कलर जो आपको चाहिए उसके मुताबिक ब्राउन कर लेना है। मुझे देगी चना पुलाव बनाना था तो मैंने ज़रा डार्क कलर रखा। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें, हर स्टेप पर मैंने टिप्स दिए होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, फिर ही सेम रिज़ल्ट्स आएंगे। ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के जल्दी से ढक्कन बंद कर देना है, इससे पुलाव का जो कलर है बहुत अच्छा आता है, प्याज़ों का कलर ख़राब नहीं होता। अब इसमें जो वो जो पेस्ट था लहसुन अदरक और हरी मिर्च का, वो डाल देना है। ठीक है, 2 मिनट के बाद मसाला जार डालेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के खुश्क धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये घर का बना हुआ है, और 1 खाने का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच हल्दी है। ये हमारी बिल्कुल ऑर्गेनिक घर की, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेल भी करती हूँ। 1 खाने का चम्मच भर के पुलाव मसाला पाउडर डालेंगे, ये हमारा सीक्रेट मसाला है, इससे पुलाव बहुत डिलीशियस बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसे अच्छे तरीके से भून लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी का छिंटा लगा के। तकरीबन 4 मिनट 5 मिनट मैंने भून लिया था। अब इसमें हमने चने ऐड कर देने हैं। चने ऐड करने के बाद फ्लेम मीडियम रखनी है और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, चने हार्ड हो जाते हैं, उनका सारा पानी ड्राई हो जाता है। इस स्टेप पर मुझे चने जो हैं वो घी चूस लेते हैं, इस वजह से इस पुलाव में थोड़ा सा घी ज़्यादा डलता है। तो ये मैंने पूरी प्याली कर ली थी थोड़ा सा और डाल के। अब टमाटर डालने हैं और साथ ही टमाटर डालने के बाद हमने फ़ौरन ही इसमें दही डाल देना है, 1 प्याली अच्छे से फेंट के। इससे चने अच्छे से भुने भी जाएंगे और हार्ड भी नहीं होंगे। हमेशा लो फ्लेम करके दही डालना है आपने। ठीक है, और उसके बाद मिक्स करके बाद में आंच तेज़ करनी है दही का पानी ड्राई करने के लिए। इससे जो है फुटकियाँ नहीं दही की बिल्कुल भी बनेगी।
क्वार्टर चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, कोई भी चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये फाइनल है हमारा स्टेप। इसके बाद 2 से 3 मिनट इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, उससे ये होगा कि चने हार्ड हो जाएंगे। अक्सर मेंबर्स को ये शिकायत होती है कि हमारे चने अंदर बहुत हार्ड रह गए हैं पुलाव में ना, तो ये स्टेप्स बहुत ज़रूरी हैं। हल्की नमी रहने देनी है, साथ ही साथ भुनाई करते जाना है। 1 मिर्च इस स्टेप पर दरमियान से कट लगा के रख देनी है। अगर छोटी मिर्च हो तो 2 डाल लीजिएगा कट लगा के। और इससे जब हम यखनी तैयार करेंगे ना तो बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है मिर्च की वजह से। पानी डाल के फ्लेम फुल तेज़ कर देनी है और ढक देना है। अच्छे से बॉयल होने देना है पानी को। आप लोग वीडियो जब देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मुझे हौसला मिलता है आपकी नई नई फरमाइशें पूरी करने का न्यू वीडियोस के लिए। अच्छा जी, पानी अच्छे से बॉयल हो गया, फिर इसमें चावल डाल दिए और 1 टेबलस्पून भर के इस स्टेप पर भी वो पुलाव मसाला पाउडर हमने डाल देना है। ठीक है। अब जी अभी भी फ्लेम बिल्कुल तेज़ है। चावलों का हमने पानी ड्राई करना है, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। अगर चलाना भी है तो हल्का हल्का घुमा के मैं अभी आपको सिखाऊंगी। ये चेक कीजिए, माशाल्लाह से पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है, हल्की सी नमी रहने देनी है। अच्छा, पानी जो है ना वो आपने चख के देख लेना है। अगर उस स्टेप पे नमक उसमें कम हो, फीका नॉर्मल हो, तो पुलाव में नमक कम रह जाएगा, तो पानी में नमक थोड़ा तेज़ रखना है। यहाँ पर 2 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने इस तरह से रख दिया। 2 ले लें या 1 बड़ी थी मेरे पास, वो दरमियान से कट करके रख दी थी। गीला करके रुमाल ढक्कन पे लपेट के दम वाली आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इसे दम लगा दिया। गैस बिल्कुल जाने वाली थी, मैं बहुत डरी थी, 15 मिनट पूरे नहीं कर पाई। 10 मिनट के बाद मुझे खोलना पड़ा। 15 मिनट के बाद भी खोलती तो और भी ज़बरदस्त बनते। वैसे तो माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस थे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आपने ढक्कन हटाना है उसके बाद आपने पतीला चूल्हे से उतार लेना है। मैं भी बस उतारने ही लगी थी और चम्मच एहतियात से चला के चावलों में से एक्स्ट्रा भाप निकाल लेनी है। अक्सर मेंबर्स शिकायत करती हैं कि समरा हाशमी, आप जब पुलाव बनाती हैं इतना प्यारा जो है वो लुक आती है, हम जब बनाते हैं ऊपर ऊपर से ड्राई होता है, नीचे बहुत गीला रह जाता है। उसकी वजह ये आप लोग हिलाते नहीं हैं। इसको हिला देना है थोड़ा थोड़ा। इसके अंदर जो नीचे जमा हुई होती बहुत ज़्यादा इजाफी भाप, वो सारी निकल जाती है। तो इसे चूल्हे से फ़ौरन उतार देना है। फिर चावल जो हैं वो बहुत प्यारे खिले खिले रहेंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक देना है। इतना कोई माशाल्लाह मज़ेदार पुलाव बना था ना। मैंने इस पे मिक्स वेजिटेबल अचार मामा के हाथ का जो है वो डाल के खाया। आप अगर पास होते आपको ज़रूर टेस्ट करवाती। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।